दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कौन से ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। वो कौन से यूजर्स है जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत किन यूजर्स को पड़ती है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, मींस बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है अकाउंटिंग को, क्योंकि अकाउंटिंग ही वही जरिया है जो किसी भी बिजनेस की बिजनेस इंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो कम्युनिकेट करती है। मीन्स क्या है कि अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ही किसी बिजनेस इंटरप्राइज की नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, इसलिए हम उसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। बहुत से ऐसे यूजर्स होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेस के बारे में। अब ऐसे यूजर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूजर और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स में आपके ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, बिजनेस यूनिट मैनेजर हो सकते हैं, प्लांट मैनेजर हो सकते हैं, स्टोर मैनेजर हो सकते हैं, लाइन सुपरवाइजर हो सकते हैं, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी का ओनर हो सकता है। जो भी उस कंपनी में काम करता है वो कंपनी का इंटरनल यूजर हो सकता है। इंटरनल यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का हो सकता है जो भी उस कंपनी में काम करता हो। सो दोस्तों कंपनी के अंदर के लोग इंटरनल यूजर्स होते हैं, लेकिन कंपनी के बाहर के लोग एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ सकता है? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, मीन्स शेयर होल्डर, जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो लोग होते हैं। क्रेडिटर्स मीन्स जिनसे आपने या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन या फिर उधार लिया हुआ हो, वो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या फिर वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं। जैसे बैंक से आपने लोन लिया हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया हो सकता है। डिबेंचर होल्डर्स और अदर लेंडर्स भी हो सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? ये वो पर्सन्स होते हैं जिनसे आपने पर्सनल लोन लिया होता है और उनको बदले में डिबेंचर इशू किया हुआ होता है। शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करोगे तब आपके पास अलग अलग टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स। तो वहां पर आपको थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। अदर लेंडर्स मीन्स जिनसे आपने उधार लिया हुआ हो। टैक्स अथॉरिटीज होती है। टैक्स अथॉरिटीज मीन्स गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी होती है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स का लेने का काम करती है। आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बतानी होगी जो कि टैक्स आपसे वसूलते हैं। रेगुलेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मींस सेबी। सेबी मींस अगर आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन सेबी को देना पड़ेगी। आपकी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स सेबी को सबमिट करना पड़ेगी। अगर आपको अपनी कंपनी को सेबी में लिस्टेड करना है, आपको शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्टेड करना है, तो आपको सेबी को आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना होगी। सेबी एक एक्सटर्नल यूजर है आपकी कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला आता है रेगुलेटरी एजेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर। ये भी एक टाइप की रेगुलेटरी एजेंसीज है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, जो कि कंपनी के अफेयर्स को देखती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, जो कि आपकी कंपनी जब आप रजिस्टर कराओगे तब आपको अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी होती है और बाद में भी रेगुलरली बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे देनी होती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जब आप कंपनी बनाते हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ही आप इसे रजिस्टर करोगे, अदरवाइज आप जो है फर्म के बेसिस पे बिजनेस कर सकते हो। बट अगर आप बड़ा बिजनेस करते हो, आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई सी भी कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसे रजिस्टर कराना जरूरी होता है। अगला आता है लेबर यूनियंस। तो बहुत सारी लेबर यूनियंस होती है, उन्हें भी आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स दिखाना होते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन, तो हमें ट्रेड एसोसिएशंस को भी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स दिखाना पड़ते हैं। ये आपकी कंपनी का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन
एक्सटर्नल यूजर होते हैं जिन्हें आपके अकाउंट को देखने में इंटरेस्ट होता है। सेबी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर मीन्स स्टॉक एक्सचेंज, अपने इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हम देख सकते हैं, जैसे बीएसई और एनएसई सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां पर हम शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं। और हमारे कस्टमर जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, हमारे कस्टमर्स भी हमारे कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है। दोस्तों, अकाउंटिंग साध्य को प्राप्त करने का साधन है, और साध्य है डिसीजन, जिसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से सहायता मिलती है। दोस्तों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है और इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, ये आगे इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हमने ये देख लिया कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन हैं। शुरुआत से ही जब से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब से हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, इन वर्ड्स को देख रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। सो आई होप कि अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग की टर्म्स में। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। दोस्तों, इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स हम अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करेंगे, जो कि हम हमारे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।